Hello, my little dear friends. How are you all? Hope you are fit and fine. Come, let us talk today about preposition. As you can see, preposition, combination of two words makes preposition, pre and position. So, what is the meaning of position? Position मतलब स्थिति या अवस्था. तो जो वर्ड किसी चीज की अवस्था या स्थिति के बारे में बताता है उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं. पोजीशन का मतलब है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, if I ask you that what is the position of the apple, so you can say the apple is on the box, in the box, next to या beside the box, or in front according to the position of the apple. So that word which is used to express the position of that object is called preposition. So there are different kinds of preposition. उसमें से पहले हम पढ़ेंगे preposition of place. ये किस चीज को डिनोट करता है? ये किसी ऑब्जेक्ट के प्लेस को डिनोट करता है. जैसे आप देख रहे हो जो वर्ड्स यूज होते हैं preposition of place में, उनमें है in, on, under, over, near, far, up, down, in front, behind, between, around. So ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आपको preposition of place बताने के लिए यूज़ करना पड़ेगा. अब कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो कि बर्ड ट्री के ट्रंक के अंदर है, तो द बर्ड इज इन द ट्रंक ऑफ द ट्री या सिटिंग इन द ट्रंक ऑफ द ट्री. नेक्स्ट है द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, द बर्ड इज सिटिंग अंडर द ट्री, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. सो ऐसे करके आप अगर एक्सप्रेस करोगे तो पता चल जाएगा कि ये बर्ड की पोजीशन क्या है. So these words are denoting the place of the object. Preposition of places में ये एक वर्कशीट दी हुई है. Come let us solve it. The cat is dash the box. ये cat कहाँ है? बॉक्स के नीचे है, तो ये क्या होगा? अंडर द बॉक्स. द बर्ड इज दोनों बॉक्स के बीच में है तो बिटवीन होगा. द कैट इज डैश द बॉक्स, ये अंदर है तो इन द बॉक्स. द बर्ड इज ऑन द बॉक्स, ऊपर बैठी हुई है. द कैट इज सामने है तो इन फ्रंट ऑफ. द कैट इज ये पीछे है तो बिहाइंड. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस में कुछ एट के कुछ वर्ड्स के साथ एट लगा हुआ है, एंड इन एंड ऑन. तो वाइल फॉर्मिंग अ सेंटेंस आप ये देख सकते हो, स्टे एट होम जैसे हम बोल सकते हैं, या इन द स्काई देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई ऐसे बोल सकते हो. ऑन द वे आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड. तो ऐसे करके आप जब एक्सप्रेस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रीपोजिशन आपको कैसे यूज करना है व्हेन इट इज डिनोटिंग द प्लेस. बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं अबाउट द यूजेस ऑफ बिटवीन एंड अमंग, बिकॉज उनको लगता है कि दोनों क्वाइट सिमिलर है. बट ये ध्यान रखना है यूज़ करते समय कि बिटवीन मोस्टली दो चीज़ों में, जब हम दो चीज़ों के बारे में बोलते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं. बट मोर देन टू, वाइडर ग्रेटर एस्पेक्ट में जब हम यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के बारे में जब हम बोलते हैं तो अमंग बोलते हैं. जैसे हम बोल सकते हैं देयर इज़ अ रिवर बिटवीन टू स्टेट्स, या देयर इज़ अ रोड बिटवीन टू हाउसेस या आवर हाउसेस. बट अमंग क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग योरसेल्व्स, अपने में बांट लो. वो दो से ज़्यादा कुछ भी नंबर हो सकता है. द सीक्रेट वॉज स्प्रेड अमंग द क्राउड. ठीक है, लेकिन बिटवीन होगा तो द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी, तो मेरे और आपके बीच में. ठीक है, बट जब दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम अमंग का यूज़ करेंगे. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताने के लिए हम इन, ऑन एंड एट का यूज़ करते हैं. नाउ एट कहाँ यूज़ करते हैं? किसी स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, जैसे एट 5 o'clock, एट 4 o'clock, एट नाइट. ठीक है, एंड
ऑन कब यूज़ करते हैं? जब हम डेज एंड डेट के बारे में बताते हैं. ऑन संडे वी विल गो फॉर अ पिकनिक. ऑन 1st जनवरी वी विल सेलिब्रेट न्यू ईयर. तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं. बट इन क्या है? नॉन स्पेसिफिक है. इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन समर. सो ऐसे हम जब सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सो वी शुड कीप इन माइंड कि इन नॉन स्पेसिफिक होता है, एट किसी पॉइंट ऑफ टाइम जो स्पेसिफिक है उसके बारे में बात करते हैं. दिस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच समवन और समथिंग इज मूविंग. तो क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में हमें मूवमेंट को, उसके डायरेक्शन को ट्रैक करना है एंड उसी हिसाब से प्रीपोजिशन को हमें यूज़ करना है. जैसे अप है, ऊपर जा रहा है तो अप, नीचे आ रहा है तो डाउन. उसी तरह अवे फ्रॉम, ओवर, इनटू, आउट ऑफ, अराउंड, अक्रॉस, थ्रू, ये सब यूज़ करना है. बट बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इन एंड इनटू में कंफ्यूज करते हैं. तो जहाँ पे मूवमेंट होगा, जैसे वो स्विमिंग पूल पे जंप कर रहा है तो ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल. इन द स्विमिंग पूल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो इनटू. वी आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन. उसी तरह अक्रॉस, थ्रू, इनटू, ओवर, डाउन का भी यूज होगा. नेक्स्ट टाइप इज preposition of manner. This preposition describes the way anything happen or any means by which it happens. मतलब कैसे वो घटित हुआ उसको बताने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है preposition of manner. जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस. कैसे गए चिल्ड्रन? बाय बस. वी वेंट टू अ मूवी इन अ टैक्सी. कैसे गए? इन अ टैक्सी. तो इन प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है. ही प्लेड फुटबॉल लाइक चैंपियन. कैसे खेला उसने? लाइक चैंपियन. सो बाय, लाइक, इन, विद, ऑन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर. कभी कभी हम दो सिंपल प्रीपोजिशन को भी एक साथ ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं एंड उसको डबल प्रीपोजिशन बोला जाता है. जैसे सेंटेंस देखिए, द डॉग जंप्ड आउट ऑफ द मूविंग कार. आउट ऑफ यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन है. द चाइल्ड हिड इनसाइड ऑफ द कैबिनेट. इनसाइड ऑफ. द मैन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. नेक्स्ट टू डबल प्रीपोजिशन है. तो इसी तरह हम दो सिंपल प्रीपोजिशन को भी एक साथ ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कि प्रीपोजिशन क्या है. प्रीपोजिशन क्या है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो प्रीपोजिशन है. नाउ लेट अस डू दिस एक्सरसाइज. आई डांस्ड ऑन द स्टेज. कहाँ पे डांस किया? ऑन द स्टेज. द पप्पी रैन थ्रू द ग्रास. अ कैट इज स्लीपिंग. कहाँ पे? इन योर कार. मीट मी कहाँ पे? एट द लाइब्रेरी. देयर इज अ बी इन द जार. कहाँ पे? इन. हनी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स. फॉन्ड ऑफ ये एक फ्रेज भी है, सो आपको याद रखना है. फॉन्ड ऑफ. स्टेयरिंग एट पीपल is not considered a good gesture. Staring at. Staring के साथ भी at ही यूज होता है. The person beside Ali is my brother. Beside preposition है. She made it in spite of all the difficulties. In spite of. अभी हमने डबल preposition पढ़ा है तो उसका एग्जाम्पल ये भी और एक है. Here are the books that you asked for. जो तुमने मांगा था. ये बुक्स वही है जो तुमने मांगा था. asked for. She is the woman whom I was talking about. जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. talking about. Hopefully you have found this video helpful. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.